हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मैंने आपको बता रखा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है ग्राफिकली और दूसरा होता है एल्जेब्रिक। और आज की क्लास में हम लोग एल्जेब्रिक मेथड को देखने वाले हैं। तो मैंने आपको 5 एल्जेब्रिक मेथड बताए थे, जिसमें से आज हम लोग फर्स्ट मेथड देखने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे कुछ क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पेयर में ले लेता हूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू में 14 और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू में यहाँ पर 6। ठीक है, ये आपके पास दो इक्वेशन है, देख रहे हैं। इनको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना क्या होता है कि आप किसी एक इक्वेशन को लो, जैसे आप लिखो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। यहाँ फर्स्ट लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू में 14 है, यहाँ से x या y के वैल्यू निकाल लो। तो अगर मैं यहाँ कहूँ कि आप x का वैल्यू निकालो तो x इक्वल टू क्या लिखोगे, 14 माइनस वाई। अब ये जो x का वैल्यू 14 माइनस वाई है ना, इसको दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर आप यहाँ पे इक्वेशन सेकंड लिए होते तो यहाँ x का वैल्यू निकाल के या y का वैल्यू निकाल के हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाले में पुट करते हैं। और यहाँ इक्वेशन फर्स्ट लिए हैं तो इससे x या y के वैल्यू निकाल कर हम लोग सेकंड वाले में पुट करेंगे, उल्टा काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू में 6। x का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं 14 माइनस वाई इक्वल टू में 6। ये माइनस वाई ऐसे ही रहेगा, x का वैल्यू मैंने 14 माइनस वाई पुट कर दिया, देखे ना। चलिए इसको ले जाते उधर, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2y इक्वल टू में 6 माइनस का 14 माइनस का 2y इक्वल टू में माइनस का 8। ये माइनस माइनस कट गया, ये जाएगा डिवाइड में, तो 8/2 यानी कि 4 आ जाएगा y के वैल्यू। अब क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड किसी में पुट कर सकते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू में 14 है, यहाँ पे हम लोग y का वैल्यू पुट कर देते हैं आपका 4। ठीक है, ये उधर जाकर सब्ट्रैक्ट कर जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 10। देयरफॉर x का वैल्यू 10 हो गया और y का वैल्यू यहाँ पर 4 हो गया। तो यही है आपका क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। समझ गए। चलिए अगला मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ 2x प्लस 3y इक्वल टू में 5 और दूसरा इक्वेशन लेता हूँ, मान लो 3x माइनस का 2y इक्वल टू में 1। ठीक है, अब यहाँ से हमें x और y का वैल्यू निकालना है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके इनका सॉल्यूशन निकालना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट लेंगे और इसको इक्वेशन सेकंड, दोनों में से कोई भी आप इक्वेशन ले सकते हैं। अब यहाँ तो मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन, मान लो अब की बार हम लोग सेकंड लेते हैं। ठीक है, 3x माइनस 2y इक्वल टू में 1। यहाँ से x या y के वैल्यू पहले फाइंड करो। यहाँ से हम लोग 3x इक्वल टू लिख सकते हैं कि नहीं, 1 प्लस का 2y, यानी x इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस 2y/3। ठीक है, अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x का ही ना वैल्यू है, इन इक्वेशन किस में पुट करेंगे। तो देखो ये हमने इक्वेशन सेकंड से निकाला है तो फर्स्ट वाले में पुट करेंगे, अगर फर्स्ट से निकाला होता तो सेकंड वाले में पुट करते हैं, समझे ना। चलिए तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू में 5। 2x के जगह पे ये पुट कर देंगे 1 प्लस 2y/3 और प्लस 3y इक्वल टू में 5, ये ना हो जाएगा। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एलसीएम ले लें, यहाँ 3 यहाँ जगह 2 प्लस 4y प्लस का 9y, ठीक है, इक्वल टू में 5। ये जाकर उधर मल्टीप्लाई करेगा तो ऊपर हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा 13y इक्वल टू में 15। ये जाके उधर सब्ट्रैक्ट करेगा तो 13y इक्वल टू में 13, यानी y इक्वल टू में आ जाएगा 13/13, 1 आ जाएगा। y का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड किसी में भी रख सकते हैं, या यहाँ जो हमने x का वैल्यू निकाला इसमें भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फर्स्ट में रख देते हैं।
2x प्लस 3y इक्वल टू में है 5। तो 2x प्लस 3y की जगह पे 1 पुट करना है इक्वल टू 5। 2x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5 और ये जाकर उधर सब्ट्रैक्ट करेगा -3। 2x इक्वल टू में 2 यानी x इक्वल टू में 2/2 कट के यहाँ 1 आ जाएगा। तो हमने क्या देखा, x का वैल्यू 1 हो गया और y का भी वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। समझ गए। तो इस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करते हैं। समझ गए। चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं, एलिमिनेशन मेथड। ये भी आपका अलजेब्रिक मेथड ही है, एलिमिनेशन मेथड। चलिए एलिमिनेशन मेथड देखिए। एलिमिनेशन मेथड में देखिए हमारे पास जो पहले इक्वेशन था वही लेके चलते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू में 14 और दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू में यहाँ पर 6। चलिए फर्स्ट और सेकेंड। एलिमिनेशन मेथड में किया क्या जाता है, आप लिखोगे पहले यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आप ध्यान देना पहले इक्वेशन में ये देख लेना कि या तो हमें x का कोफिशिएंट सेम मिलना चाहिए या तो y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। प्लस माइनस नहीं ध्यान देना, बस आपको ये ध्यान देना होगा कि कोफिशिएंट सेम मिलना चाहिए। x प्लस वाई इक्वल टू में 14 और दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू में 6। यहाँ इन दोनों इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं, दोनों में x का कोफिशिएंट 1 है या y का कोफिशिएंट यहाँ 1 और यहाँ -1। तो साइन चेंज होगा तो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो आप डिजिट रख रहे हैं वो सेम होने चाहिए, बस यही ध्यान देना है। ठीक है, जो कॉन्स्टेंट है वो सेम होने चाहिए, बाहर वो प्लस माइनस है उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देंगे। देखो ये प्लस माइनस में ऑलरेडी है, ये कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x और इक्वल टू में इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 20। तो x इक्वल टू में क्या आ जाएगा 20/2 कट के यहाँ पर कितना आ जाएगा 10। ठीक है, अब पुट कर देते हैं x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी में भी रख सकते हैं फर्स्ट सेकंड। x प्लस वाई इक्वल टू में 14 है, x की जगह 10 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो y का वैल्यू 4 हो जाएगा, y इक्वल टू में 4। तो x का वैल्यू यहाँ से आ गया 10, y इक्वल टू में आ गया 4। अब इसके बाद देखिए, अगर मान लो हम लोग यहाँ फिर से लिखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर मान लो हमें यहाँ पर y को ना काट के x को काटना था तो हम लोग क्या करेंगे, x को एलिमिनेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ साइन चेंज कर देंगे माइनस प्लस माइनस, यानी कि कहने का मतलब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि ये x से x कट जाए और यहाँ पे ये 2y हो जाएगा और इधर यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होके 8 हो जाएगा। इसको ले जाएंगे डिवाइड में तो y का वैल्यू 4 आ गया। अब y का वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू में 14। ठीक है, तो चलिए हम लोग y की जगह पे यहाँ 4 पुट कर देते हैं, ये जाके उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो x का 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हमने देख लिया कि x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 4 हो गया। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और 3x माइनस 2y इक्वल टू में आपका 1। अब इन दोनों से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन। अब मैंने आपको बताया था कि एलिमिनेशन मेथड में देखना होता है या तो x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट सेम करना होगा। तो मान लो मुझे x का कोफिशिएंट सेम करना है तो फर्स्ट इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड इक्वेशन में 2 से। यहाँ पे लिख देंगे कि मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड multiply by 2 in equation second। ठीक है, तो इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों 6x हो जाएगा। या अगर y को सेम करना होता तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ 2 से और इसमें 3 से, तो ये y वाला सेम हो जाता, यहाँ y है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग लेते हैं तो यह मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा 6x प्लस का 9y इक्वल टू में 15। ठीक है, मैंने इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x माइनस 4y इक्वल टू में 2। यहाँ साइन चेंज करते हैं माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ पे 13y और इधर इक्वल टू में 13, ये जाएगा डिवाइड में तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग
पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी में भी रख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड किसी में भी। चलो ना, मैं आपकी बार सेकंड में ही रख देता हूँ। 3x माइनस 2y इक्वल टू 1, यही ना सेकंड इक्वेशन। 3x माइनस 2 इंटू में 1 इक्वल टू में 1, y के वैल्यू मैंने यहाँ 1 रख दिया। देखो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2 इक्वल टू में 1, ये जाकर उधर ऐड हो जाएगा तो 3x इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू में 3/3 कट के यहाँ 1 आ जाएगा। देयरफॉर x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, यहाँ भी देखो 1 1 ही आ गया। तो इसी तरह से हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का। समझ गए? तो हम लोग आने वाले एक्सरसाइज में ज़रूरत के हिसाब से मेथड का प्रयोग करेंगे। जो अगर मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड पे इजी लगेगा तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करूँगा, मुझे एलिमिनेशन पे अच्छा लगेगा तो मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करूँगा, जो मुझे अच्छा लगेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है और भी बाकी मेथड है, उन सब मेथड्स के बारे में आगे के हम लोग वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इन्हीं दोनों मेथड पे हमें आगे के एक्सरसाइज मिलेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।